एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कराया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रहेगी तो चलिए बिना आपका समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। हरीश नाम का एक लड़का था। उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रेस पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू हुई। हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे 2 सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर अब हरीश थक गया था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूं। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे 2 चलने लगा, मगर वह आगे जरूर बारेच रहा था। अब वह बहुत ज्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ था। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी जरूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लड्ड खद्दहाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरा ही नहीं कर पाया था। वह जमीन पर पड्ढा हुआ था, क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था। लेकिन आज वह बहुत खुश था, क्योंकि आज वह हार कर भी जीता था। दोस्तों, हम भी तो इस तरह की गलती करते हैं। हमारी लाइफ में कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते और छोड़ देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और रोज 10 घंटे की पढ़ाई करते हो और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं करते, मगर आपको भले ही 5 घंटे मिले, पढ़ना जरूर चाहिए। हरीश की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहे तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ
और आगे बढ़ते जाओ। यही सफलता का नियम है। इस कहानी को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। काफी समय पहले की बात है दोस्तों। एक आदमी रेगिस्तान में फंस गया था। वह मन ही मन अपने आप को बोल रहा था कि यह कितनी अच्छी और सुंदर जगह है। अगर यहाँ पर पानी होता तो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे पेड़ उग रहे होते और यहाँ पर कितने लोग घूमने आना चाहते होंगे। मतलब ब्लेम कर रहा था कि ये होता तो वो होता और वो होता तो शायद ऐसा होता। ऊपर वाला देख रहा था। अब उस इंसान ने सोचा यहाँ पर पानी नहीं दिख रहा है। उसको थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसको एक कुआं दिखाई दिया जो कि पानी से लबालब भरा हुआ था। काफी देर तक विचार विमर्श करता रहा खुद से। फिर बाद उसको वहां पर एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। इसके बाद कहीं से एक पर्ची उड़ के आती है जिस पर्ची में लिखा हुआ था कि तुमने कहा था कि यहां पर पानी का कोई स्रोत नहीं है। अब तुम्हारे पास पानी का स्रोत भी है। अगर तुम चाहते हो तो यहां पर पौधे लगा सकते हो। वह चला गया। दोस्तों, तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आप परिस्थितियों को दोष देना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप परिस्थितियों को दोष देते हो कि अगर यहाँ पर ऐसा हो और आपको वह सोर्सेस मिल जाए तो क्या परिस्थिति को बदल सकते हो। इस कहानी में तो यही लगता है कि कुछ लोग सिर्फ परिस्थिति को दोष देना जानते हैं। अगर उनके पास उपयुक्त स्रोत हो तो वह परिस्थिति को नहीं बदल सकते, सिर्फ वह ब्लेम करना जानते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है दोस्तों। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर आप चाहते हो कि परिस्थितियां बदलें और आपको अगर उसके लिए उपयुक्त साधन मिल जाए तो आप अपना 1% योगदान तो दे ही सकते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित होती है आप अपना योगदान जरूर देंगे। यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी मजेदार कहानियां मिलती रहे तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। काफी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहां का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यह कि उसके कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी मां ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डर हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया। सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है? तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है। फिर भी वह हिम्मत करके यहां आ तो गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पडीडी ढाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। अगर किसी का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, गुण देखने हो तो उसके साथ समय बिताओ, किसी की नीयत देखनी हो तो कर्ज दे दो, आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो। जहां घमंड हो वहां मूर्खता स्वतः आ जाती है।
प्यार से बातें करने से किसी की जायदाद कम नहीं होती। हर सुबह नई उम्मीदें लेकर आती हैं। हर शाम कई तजुर्बे देकर जाती हैं। आप केवल देखकर किसी के व्यक्तित्व को नहीं जान सकते हैं। जिद उससे करो जिससे पूरी होने की उम्मीद हो। अगर आपको सब गलत बताते हैं तो आप गलत हो। अगर आपको सब गलत लगते हैं तो भी आप गलत हो, क्योंकि सबके सब कभी गलत नहीं हो सकते। जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल चुके हैं। जो इंसान सब्र रख सकता है वह जीवन में सब कुछ पा सकता है। कभी कभी अपने भी नहीं समझ पाते हैं कि प्यारी सी हंसी के पीछे कितने दर्द छुपे हैं। जिस बात से आपको डर लगता हो उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना प्रारंभ कर दो। डर हमेशा प्रयास ना करने की वजह से बढ़ता है। इंसान को अलार्म नहीं बल्कि जिम्मेदारियां जगाती हैं। अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होता। उजाला चाहिए तो दिया जलाना ही होगा। तस्वीरों में साथ खड़े होने और तकलीफों में साथ खड़े होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। समस्या की जगह संभावना देखोगे तो सब कुछ संभव हो जाएगा। तुम्हें नजरअंदाज करने वालों पर नजर रखना छोड़ दो। जैसे जीवित रहने के लिए खाना जरूरी होता है, उसी तरह कुछ पाने के लिए जोखिम जरूरी होता है। अपने हक और अस्तित्व के लिए लड़ना जरूर चाहिए, चाहे आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। अगर जिंदगी में कुछ गलत हुआ है तो उसे भूलकर आगे बढ़ो। आप तब तक ही अच्छे हैं जब तक सामने वाले के मन के मुताबिक चलते रहेंगे। जब आप अपने मन की करेंगे तो सारी अच्छाइयां खत्म। प्रत्येक अवसर के लिए तैयार रहना ही सफलता है। ताकत का सही इस्तेमाल ही आपको सफल बना सकता है, चाहे वो दिमाग की ताकत हो या शरीर की। धैर्य कड़िडीडीएवा जरूर होता है, मगर इसका फल बहुत मीठा होता है। हर काम प्रयास करने से पहले मुश्किल ही होता है। कड़द्दाहवा बोलकर आप शहद को भी नहीं बेच सकते। मीठा बोलकर मिर्च भी बिक जाती है। आप महीने या सालों में कुछ करने का मत सोचो, जो करना आज ही करो। धोखा हमेशा साथ चलने वाले ही देते हैं। हार हमें जीत से भी बहुत ज्यादा सिखा जाती है। सफलता के लिए आपका जवान होना जरूरी नहीं, बस आपकी सोच जवान रहनी चाहिए। कभी हार ना मानने की आदत ही आपकी एक दिन जीत की आदत बन जाती है। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है, शर्त यह है कि वो पूरी लगन से कार्य करे। अनुभव सबसे कठिन कार्य है, इसके लिए पहले कुछ करना पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इज्जत से दोगे तो सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाएगा। मंजिल पाने के लिए पहले रास्तों पर चलना होता है। तुम पर कोई विश्वास करे या ना करे, खुद को विश्वास जरूर होना चाहिए। सब कुछ ठीक होने के इंतजार में जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। जितना आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, उतने आप किसी और से कभी नहीं सीख सकते। जो लोग खुद से ज्यादा किस्मत पर भरोसा करते हैं, उन्हें किस्मत धोखा दे जाती है। मौन रहना फायदेमंद होता है, मगर झूठ के खिलाफ नहीं। दुनिया की कोई भी चीज आपको खुश नहीं कर सकती जब तक आप खुद खुश होना नहीं। सफलता प्राप्त करने के लिए अपने कार्य पर ध्यान रखो, लोगों की बातों पर नहीं। जो बातें आपको ज्यादा चुभती हैं वही ज्यादा सबक सिखाती हैं। खुद के फायदों के लिए दूसरों का नुकसान कभी नहीं करना चाहिए। इस संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो बदली ना जा सके। कोशिश करने के बाद भी आप हार गए तो इससे ज्यादा आपको कोई नहीं सिखा सकता। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन जहर जरूर उगलता है। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। कभी अपना अंदाज बदलकर, कभी दूसरों को नजरअंदाज करके। हमेशा दिमाग खुला और दिल को दयालु रखना चाहिए। खुशियों मन और खुश चेहरा ही जीवन की संपत्ति है। मन से उतरना और मन में उतरना आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को बेवकूफ समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। इस दुनिया में कोई भी स्थायी नहीं है, सबको बदला जा सकता है। छोटी छोटी बातें में बड़ा होना ही असली बड़प्पन होता है। चेहरे चाहे साफ हो या नहीं, दिल साफ रखना जरूरी होता है, क्योंकि कीमत चेहरे की नहीं दिल की होती है। जिंदगी कभी किसी को खुशी नहीं देती, जिंदगी में हर खुशी बनाई जाती है। ओहदे से मिली इज्जत कभी स्थायी नहीं होती। आपके लफ्जों की इज्जत को हमेशा याद रखा जाता है। जीवन की हकीकत यही है, खुशी में सब और दर्द में अकेले रहना पड़ता है। जिंदगी हमेशा रुलाने के बहाने ढूंढती है, मुस्कुराने के बहाने हमें ढूंढने होते हैं।
जिंदगी की कद्र करने से ये बहुत प्यारी हो जाती है। नकारात्मक सोच आपको सकारात्मक परिणाम नहीं दे सकती। जो बाहर गुमराह हैं वो अपना रास्ता तलाश लेते हैं। असली गुमराह वो हैं जो घर से बाहर ही नहीं निकलते। महान कार्य ताकत से नहीं बल्कि मेहनत से होता है। बुरी आदतों को वक्त रहते बदल लेना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ सब्र करने से मिलती हैं। दूसरों की इज्जत करना ही आपको इज्जत दिलाती है। इंसान जिसको नजरअंदाज करता है अक्सर उसी पर नजर रखता है। माफी गलती करने पर दी जाती है, धोखा देने पर नहीं। परखने लगोगे तो कोई अपना नहीं मिलेगा, समझोगे तो कोई पराया नहीं होगा। कम बोलने वालों की बातों में अक्सर वजन अधिक होता है। अगर आप सही हैं तो आपको साबित करने की जरूरत नहीं है। अच्छे समय आते ही उन लोगों को कभी मत भूलना जो बुरे वक्त में काम आए थे। कल अच्छा करने के चक्कर आज भी बर्बाद हो जाता है। सुनना सीख लिया तो सहना भी सीख जाओगे, सहना सीख लिया तो जीना भी सीख जाओगे। गुरुजी और शिष्य अब अपने गंतव्य पहुंचे वाले ही थे। गुरुजी और शिष्य ने एक टापू पर कुछ दिन बिताने की योजना बनाई। शिष्यों ने रहने सहने का इंतजाम कर दिया और वहीं रहने लगे। शिष्यों ने देखा कि इसी टापू पर एक खरगोश का झुंड भी अपने भोजन की तलाश में आया है। इस टापू पर खरगोश के लिए बहुत कुछ खाने के लिए मौजूद है। यहां उन्हें शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर भी नहीं था, इसलिए खरगोश के झुंड ने फैसला किया कि अब वे वहीं अपना आसियाना बनाएंगे और बाकी का जीवन इसी टापू पर गुजारेंगे। खरगोश बड़े मजे से उस टापू पर रहन सहन कर रहे थे। उन्हें अब किसी का कोई डर नहीं था। लेकिन कुछ दिनों के बाद झुंड के मुखिया ने बाकी साथियों से वहां से चलने के लिए कहा। अब मुखिया को डर सताने लगा था कि इस मौज भरी जिंदगी से कहीं हम सभी खरगोश इतने आलसी ना हो जाए कि भविष्य में हम किसी परेशानी का सामना ही ना कर पाए। इसलिए मुखिया ने झुंड से चलने को कहा, लेकिन बाकी खरगोश इस मौज भरी जिंदगी को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने मुखिया से कहा कि आप क्या ये चाहते हैं कि हम फिर से उसी नरक में चले जाए जहां ना तो कुछ अच्छा खाने के लिए है और वहां जंगली जानवरों से अपनी जान बचा पाना भी कितना मुश्किल है। अब हम वहां सपने में भी नहीं जाना चाहते। अगर आपको जाना है तो अकेले जाओ वही, मगर हम वहां कभी नहीं जाने वाले। मुखिया को बहुत बुरा लगा। अब करता भी क्या, अकेला टापू से वापस अपने मुख्य स्थान पर आ गया जहां वे सालों से रहते आए थे। मुखिया पहले की तरह ही रहन सहन करने लगा। अपने भोजन की तलाश में अपने घर से दूर भी चला जाता और जंगली जानवरों से चौकन्ना रहकर वापस सुरक्षित अपने घर में भी आ जाता। और बाकी झुंड के खरगोश टापू पर बड़ी ही आनंदमयी जिंदगी जी रहे थे। अब उन्हें कोई परवाह नहीं थी, ना तो अपने भोजन की और ना कि जंगली जानवर की। सारे खरगोश एकदम मोटे हो चुके थे। अब उनका शरीर इतना भारी हो चुका था कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे और दौड़ना तो मानो भूल ही चुके थे। लेकिन वे अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझ रहे थे कि उन्हें ऐसा टापू रहने को मिल गया जहां सिर्फ आनंद ही आनंद है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद वहां रह रहे कुत्तों का मन अब खरगोशों की तंदुरुस्ती देकर ललचाने लगा। वही कुत्ते पहले खरगोश को अपना शिकार नहीं मानते थे, क्योंकि खरगोश को पकड़ना कुत्तों के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन अब तो हर रोज एक खरगोश को पकड़ते और दावत बनाकर खा जाते। अब खरगोश इतने आलसी हो चुके थे कि वे बड़े जंगली जानवरों से तो दूर, अब वे अपनी रक्षा कुत्तों से भी नहीं कर पा रहे थे। जबकि पहले वे कुत्तों से कई गुना तेज भागते थे, कोई मतलब ही नहीं था कि कुत्ते उनका शिकार कर सके। मगर अब कुत्तों के शिकार के कारण दिन प्रतिदिन खरगोश की संख्या कम होती जा रही थी। अब खरगोश के झुंड को अपने मुखिया की बात समझ आ रही थी, जो पहले ही उन्हें वहां से चलने के लिए कह रहे थे। लेकिन अब खरगोश चाहकर भी अपने पहले वाले स्थान पर नहीं जा सकते, क्योंकि अब वे वहां जाएंगे तो ना भाग सकने की वजह से रास्ते में ही मारे जाएंगे। खरगोश को अब बहुत पछतावा हो रहा था, क्योंकि पछतावा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। इसे कहानी की घटना को देखकर शिष्य अपने गुरुजी को बताने लगे कि ऐसा क्या हुआ जो इतना अच्छा भोजन और सुरक्षित रहने के बावजूद भी खरगोश ऐसे हो गए कि वे अपनी रक्षा भी नहीं कर सके। तो गुरुजी ने अपने शिष्यों को समझाया कि खरगोश एक ऐसा जानवर है जो हमेशा ही भागदौड़ डीच करता रहता है, लेकिन यहां आने के बाद उन्हें भागदौड़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी,
जिससे वे अपनी सामान्य जीवन को बिल्कुल भूल चुके थे। वे भूल चुके थे कि हमें शिकारी जानवरों से भी बचना है। इसलिए वे इतने कमजोर हो गए कि अब वे कुछ नहीं कर सकते। हमारी जिंदगी में हमेशा दो रास्ते आते हैं, चाहे वे कुछ नया करने के समय हो, या अपनी पढ़ाई के विषय चुनने में, या अपना करियर बनाने के समय हो। हमेशा हमें दो रास्ते नजर आते हैं, जिनमें एक रास्ता आसान होता है और दूसरा कठिन होता है। हम में से ज्यादातर लोग आसान रास्ते को चुनते हैं, क्योंकि हमें आसान रास्ता ही अच्छा लगता है। लेकिन यह आसान रास्ता खरगोश के चुने गए रास्ते की तरह कुछ दिनों तक तो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद एहसास हो जाता है कि हमने जो रास्ता चुना है, यह रास्ता हमारे लिए खतरनाक है। लेकिन जब तक बहुत देर हो जाती है और फिर पछतावा ही बचता है। और कठिन रास्ता शुरू में जरूर मुश्किल लगता है, लेकिन भविष्य में यही रास्ता आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए मुश्किल रास्ते पर जाने से घबराना नहीं चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू, पहल कर देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। सफर में मुश्किलें आई तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, लेकिन हालतों को बदलने वाला ही हालातों की बात करता है। शायद ये चेहरा मेरा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे देखकर मुझे मेरा चेहरा बदलने का मन करता है। जो किसी के फैन है, उनका कभी कोई फैन नहीं बनता। बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते। अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड्डेढ़ेगा। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूं। गलत लोग सबके जिंदगी में आते हैं, लेकिन ये लोग हमेशा सही सबक देके जाते हैं। तीन ही तरह के इंसान अच्छे होते हैं। एक जो मर गया हो, दूसरा वो जो पैदा नहीं हुआ हो, तीसरा वो जिसे हम जानते नहीं हैं। जिंदगी की हर ठोकर ने एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो, सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो। हर परिवार में एक व्यक्ति होता है जो गरीबी की चैन तोड़कर अपने परिवार को बहुत अमीर बनाता है, और मुझे यकीन है कि वो आप ही हों। पेड़ की टहनी पर बैठा पक्षी कभी टहनी टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसे विश्वास टहनी पर नहीं, अपने पंखों पर होता है। राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वो भी एक कोयले को हीरे में बदल देती है। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देगी। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। ताकत आवाज में नहीं, अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दें, तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। जिंदगी तुम्हारी है, चाहे तो बना लो, चाहे तो मिटा लो। अगर कुछ करना चाहते हो तो अभी भी वक्त है, अपनी जान लगा दो। दुनिया की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी, एक बार पी लीजिए, आपको जिंदगी भर थकने नहीं देगी। खूबसूरत होने से कुछ नहीं होता, पैसे की पावर काले इंसान को भी गोरा बना देता है। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की भी आदत लग जाती है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। कमाना तो पड़ेगा ही भाई, क्योंकि महंगाई का जमाना है और रिश्ते अब सिर्फ मुनाफा देखते हैं। तराशिए खुद को इस कदर जहां में कि पाने वाले को नाज हो और खोने वाले को अफसोस। जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना बहुत जरूरी है, पहली समझ शक्ति और दूसरी सहन शक्ति। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए।
घमंड के लिए नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए। कभी कभी जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। सांप अगर घर पर दिखाई दे तो लोग डंडे से मारते हैं, और शिवलिंग पर दिखाई दे तो सम्मान करते हैं। लोग सम्मान आपका नहीं, आपकी स्थिति और स्थान का करते हैं। जिंदगी में बुरा समय आने का फायदा यह है कि इसके आते ही अच्छे और बुरे दोस्तों की पहचान हो जाती है। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती हैं आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। हमें क्या करना है और कैसे करना है, इसका बेहतर निर्णय करने के लिए सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ हैं और किधर बढ़ रहे हैं। परिवार का साथ बहुत ही आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है तथा दुख हो तो बंट जाता है। जीवन में धन आते ही सुख मिलेगा या नहीं, ये तय नहीं, लेकिन ये तय जरूर है कि बुराइयां छोड़ते ही जीवन सुखी हो जाता है। अपना गुस्सा इतना महंगा कर दो कि कोई खरीद ना पाए, और अपनी खुशी इतनी सस्ती कर दो कि सब ले जाए। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने सोचने का तरीका बदलते हैं, तब हमारी जिंदगी भी बदल जाती है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ 1% ही होता है, बाकी 99% तो हम जो हुआ है उसके बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि हमारा रिएक्शन ही होता है। एक लड्डी DH का था जो देख नहीं सकता था। ये लड्डी DH का भीख मांगकर अपना जीवन गुजारता था। एक दिन ये अंधा लड्डी DH का हर रोज की तरह एक बद्दी सी बिल्डिंग के आगे बैठकर भीख मांग रहा था। उसी समय वहां से एक अनमोल नाम का लड्डे एच का गुजरता है और इस अंधे लड्डे एच के को भीख मांगता हुआ देखता है। अनमोल उसी बिल्डिंग में एक ऑफिस में काम करता था। जब अनमोल ने देखा कि ये लड्डेच का भीख मांग रहा है, तो वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंचता है। अनमोल वहां जाकर देखता है कि इस लड्डेच के पास एक डिब्बा है और उस डिब्बे में थोड़े सिक्के भी हैं। कुछ लोग आते हैं, इस लड्डेच को पैसे देते हैं, और कुछ लोग उसे बस देखकर ही चले जाते हैं। अनमोल ने यह भी देखा कि इस लड्डेचके के पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि मैं एक अंधा लड्डेचका हूं, मेरी मदद कीजिए। ये सब देखकर अनमोल अब ये सोचने लगा कि इस दुनिया में भी बड्ढे कमाल के लोग हैं, जिसे मदद की जरूरत है उसे कोई नहीं करता है। उस बोर्ड पर जो लिखा था उसे वो मिटा देता है और उसकी जगह पर और कुछ लिख देता है। अब अनमोल कुछ पैसे उस डिब्बे में रखता है और ऑफिस की ओर बढ़ाता है। फिर अनमोल ऑफिस पहुंचता है और हर रोज की तरह अपना काम करता है। शाम को जब वो ऑफिस से अपने घर जाने के लिए निकलता है, तभी उसे वो अंधा लड्डेचका याद आता है। वो ये सोचता है कि मैं एक बार घर जाने से पहले उस लड्डेचके को देख लूं। मेरे लिखने की वजह से उसके जीवन में कोई बदलाव आया है कि नहीं। वो अब उस अंधे लड्डेचके के पास जाता है। उसके पहुंचते ही वो लड्डेका खद्दा हो जाता है। वो कहता है कि भैया, मैंने आपको आपकी आने की आहट से ही पहचान लिया। आप वही हैं जो सुबह आए थे और मेरे इस बोर्ड पर कुछ लिख कर गए थे। मैं आपको सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आपने ऐसा क्या लिखा था मेरे बोर्ड पर कि जो भी यहां से गुजरता है वो मुझे कुछ ना कुछ देकर ही जाता है। अनमोल ने कहा कि मैंने जो तुम्हारे बोर्ड पर लिखा हुआ था उसे मिटा दिया। तुम्हारे बोर्ड पर लिखा हुआ था कि मैं एक अंधा लड्डका हूं, मेरी मदद कीजिए। मैंने उसको मिटा दिया और ये लिख दिया कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं देख नहीं सकता हूं। ये बड्ढी आसानी से समझ सकते हैं कि पहले जो लिखा था और बाद में अनमोल ने जो लिखा उसमें काफी अंतर था। अनमोल ने जो कुछ भी लिखा था वो एक नई सोच थी और ये लाइन पढ़ने वालों में भी पॉजिटिविटी फैला रही थी। उसलिए लोग इस लड्डेचके को कुछ ना कुछ जरूर देकर ही जाते थे। अगर हम हमारे सोचने का तरीका बदल देते हैं तो हमारी जिंदगी भी बदल जाती है। ये कहानी है एक मूर्ख मेंढक की। इस कहानी से हम ये बताने वाले हैं कि हमारी लाइफ में सिर्फ सही डिसीजन लेना ही काफी नहीं होता है, बल्कि हम ये डिसीजन किस वक्त पर लेते हैं यह भी महत्वपूर्ण होता है। एक दिन एक किसान पेड्डे के नीचे पानी गर्म कर रहा था। वो किसान जिस बर्तन में पानी गर्म कर रहा था उसी बर्तन में गलती से मेंढक गिर जाता है। उस वक्त पानी ज्यादा गर्म नहीं था, इसलिए मेंढक पानी का मजा ले रहा था। कुछ देर के बाद पानी गर्म होने लगा और ये मेंढक भी पानी के तापमान के अनुसार अपनी त्वचा को संतुलित करने लगा। जैसे जैसे पानी का तापमान बढ़ता गया, ये मूर्ख
मेंढक भी अपने आप को उस पानी में रहने के लिए एडजस्ट करता रहा। कुछ देर के बाद पानी ज्यादा मात्रा में गर्म हो गया और ये मेंढक के लिए उस पानी में रहना मुश्किल हो गया। अब मेंढक ने सोचा कि वो इस पानी से बाहर निकल जाएगा। मेढक ने उस गर्म पानी से बाहर निकलने के लिए छलांग लगाई, पर वो वापस उसी बर्तन में गिर गया। मेढक ने दूसरी बार भी प्रयत्न किया, फिर भी वो बाहर नहीं निकल पाया। बहुत बार प्रयत्न करने के बाद भी वो मेढक वापस उसी बर्तन में गिर जाता था। आखिर में पानी ज्यादा गर्म होने के कारण मेंढक को अपने प्राण गंवाने पड़ डरे। इस कहानी से आपको क्या लगता है कि ये मूर्ख मेंढक क्यों बाहर नहीं निकल पाया? ये मूर्ख मेंढक बाहर नहीं आ पाया क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी उस बर्तन के गर्म पानी को एडजस्ट करने में गंवा दी थी। जब उसने बाहर आने का सोचा था तब बहुत ज्यादा वक्त बीत गया था और उसके पास उस बर्तन में से बाहर निकलने के लिए एनर्जी ही नहीं बची थी। अगर उसने ये डिसीजन पहले लिया होता तो वो बड़ी आसानी से बाहर आ सकता था। हमारी लाइफ में सिर्फ सही डिसीजन लेना ही नहीं, पर उसको सही वक्त पर लेना भी महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे आसपास चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। ये चीज ऐसे नहीं बल्कि ऐसे होनी चाहिए। कुछ लोग तो उसे बदलने की कोशिश भी करते हैं और उसे बदलते भी हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि ये जो पहले से चलता आ रहा था वो ही ठीक था। ये कहानी भी उसी के बारे में है। एक बार एक शिप में बहुत सारे पक्षियों को बिठाकर के एक देश में से दूसरे देश में ले जा रहे थे। जब उस शिप को ज्यादा समय लग गया तो उनमें से कई सारे पक्षियों को लगने लगा कि ये शिप बहुत धीरे चल रही है, इससे तो जल्दी हम उड़ीडीएच कर पहुंच जाएंगे और आगे तेजी से निकल जाएंगे। कई सारे पक्षियों ने तो उड़ीडीएचना शुरू भी कर दिया और वो इस शिप से आगे भी निकल गए। वो शिप से बहुत दूर आगे निकल जाते हैं। अब वो सारे पक्षी थक जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है और कहीं पर भी पैर टिकाने की जगह नहीं है। तो वो सारे पक्षी वापस आके उसी शिप में चुपचाप बैठ जाते हैं। वो इतना तो जरूर समझ जाते हैं कि ये एक व्यवस्था है। इसकी स्पीड कम या ज्यादा नहीं बल्कि वो अपनी निरंतर गति से चलती है। ऊपर बैठना ही सही है, समय आने पर जहां पहुंचना होगा वहां हम पहुंच जाएंगे। कहीं लोग अपने समाज और परिवार को गाली देते हैं कि ये लोग मॉडर्न कब बनेंगे, इस लोगों की सोच कब बदलेगी, ये लोग आगे कब बढ़ेंगे। समाज और परिवार भी एक व्यवस्था है, वो हमारी गति के हिसाब से नहीं चलता है। उसे आगे बढ़ने में जितना समय लग रहा है हमें उतना समय उसे देना चाहिए। ईश्वर की योजना हमारी योजना से हमेशा बेहतर ही होती है। लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो चाहिए, जिसका हम बहुत समय से इंतजार कर रहे होते हैं, वो हमें मिल तो जाता है लेकिन कुछ ही पल में हमसे वो वापस भी चला जाता है। ऐसी स्थिति में हम ईश्वर को कोसने लगते हैं। हम ईश्वर से कहने लगते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कुछ समय के लिए हमारा भरोसा ईश्वर पर से उठ जाता है, किंतु कुछ समय के बाद हमें यह एहसास हो जाता है कि जो हुआ वो हमारे लिए अच्छा ही था। ईश्वर की योजना हमसे अच्छी होती है। हमें ये बात समझनी चाहिए कि जो हमारे हाथ से चला गया वो हमारे लिए अच्छा ही नहीं था। ईश्वर ने जो कुछ भी किया वो सोच समझकर ही किया होगा। एक छोटा सा 2 साल का बच्चा खेल रहा था। खेलते खेलते उसके हाथ में चूहे मारने की दवाई आ जाती है। बच्चा नादान था, वो नहीं जानता था कि ये चूहे मारने की दवाई है। वो तो इस दवाई को चॉकलेट समझकर खुश हो रहा था। वो इसे खाने ही वाला था कि उसकी माँ का ध्यान उस पे गया। माँ ने तुरंत बच्चे के हाथ में से वो चूहे मारने की दवाई छीन ली। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। बच्चे के रोने के बावजूद भी माँ ने उसकी एक नहीं सुनी और वो दवाई उसने कहीं पे छिपा दी, क्योंकि बच्चा नहीं जानता था कि ये चॉकलेट नहीं चूहे मारने की दवाई है। पर माँ तो जानती थी कि ये चूहे मारने की दवाई है और ये मेरे बेटे के लिए सही नहीं है। बच्चे को कुछ पल खुशी देने के लिए माँ उसे वो दवाई नहीं दे सकती थी, क्योंकि वो उसके लिए हानिकारक थी। वैसे ही जब हमारी जिंदगी में हमें कुछ ऐसा मिले जो हमें कुछ पल की खुशी दे और फिर वो वापस चला जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। तभी हमें यही सोचना चाहिए कि हमें जो मिला था वो हमारे लिए अच्छा नहीं था, इस चूहे मारने की दवाई जैसा ही था। जैसा माँ ने बच्चे के हाथ में से इस चूहे मारने की दवाई को ले लिया, वैसे ही ईश्वर ने हमारे हाथ में से वो ले लिया, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं था। एक बार एक छोटे राज्य को
एक शक्तिशाली राज्य ने युद्ध के लिए ललकारा। राजा ने अपने सेनापति से सलाह मांगी। सेनापति ने कहा कि इतनी बड़ी सेना से युद्ध करना मूर्खता है। फिर सेनापति ने राजा को यह कह दिया कि महाराज, आत्मसमर्पण ही अंतिम उपाय है। सेनापति की सलाह से राजा खुश नहीं हुए और उसके बाद वह एक संत के पास गए जिससे वह बहुत मानते थे। राजा ने संत की राय भी मांगी और संत से यह भी कहा कि मुझे सेनापति ने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है, पर मैं ऐसा करना उचित नहीं मानता हूं। संत ने उस सेनापति को तुरंत जेल में डालने को कहा और खुद सेनापति बनने का प्रस्ताव दिया। संत की बातों से राजा थोड़े तो हिचके, लेकिन उनके पास दूसरा कोई विकल्प ना होने के कारण उन्होंने संत की बातों में ही हामी भर दी। संत सेना लेकर निकले तो बीच में एक मंदिर पर डधा। उन्होंने सेना से कहा कि वे भगवान से पूछकर आते हैं कि युद्ध कौन जीतेगा। मंदिर से वापस आने के बाद लोग उनसे पूछते हैं कि भगवान ने क्या कहा। संत ने कहा कि यदि शाम को मंदिर से रोशनी निकलेगी तो हम युद्ध जीत जाएंगे। शाम को ऐसा ही होता है। लोग ये देखकर ऊर्जा और सकारात्मकता से भर जाते हैं और वह पूरी जान लगाकर लड़ते हैं और युद्ध भी जीत जाते हैं। युद्ध से वापस लौटते वक्त लोग संत को भगवान को धन्यवाद कहने भेजते हैं, लेकिन संत लोगों से कहते हैं कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मंदिर में दिया मैंने ही जलाया था। अगर सेनापति की बात मानकर राजा ने पहले से ही आत्मसमर्पण कर लिया होता तो उनके मन में हमेशा ये डर रहता कि वे उस शक्तिशाली राज्य से कभी भी जीत नहीं सकते और वो निर्बल है। संत ने जिस तरीके से अपनी सेना का हौसला बढ़ाया, उस तरीके से हमें अपने आप का हौसला मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी बढ़ाना चाहिए। आप तब तक नहीं हारते हैं जब तक आप कोशिश करना ना छोड़ दें। चाहे हम जीते या फिर हारे, पर हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए, क्योंकि कोशिश ज्यादातर कामयाब ही होती है। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोशिश करते रहो। एक न एक दिन सफलता आपको जरूर मिल जाएगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम तब तक नहीं हारते हैं जब तक हम कोशिश करना छोड़ नहीं देते। शेर न तो सबसे तेज दौड़ता है, न ही सबसे लंबा या सबसे बड़ा जानवर है, फिर भी वह जंगल पर राज करता है। इसका सिर्फ एक ही कारण है, शेर का नजरिया। शेर खुद को जंगल का राजा मानता है और उसका यह आत्मविश्वास ही उसे जंगल का शासक बनाता है। जब हाथी शेर को देखता है तो उसके मन में आता है कि यह उसका शिकार कर देगा, भले ही शेर आकार में हाथी से छोटा हो। लेकिन हाथी हमेशा शेर को अपने शिकारी के रूप में देखता है। दूसरी तरफ जब शेर हाथी को देखता है तो उसके दिमाग में एक ही विचार आता है, मेरा भोजन आ गया। यही फर्क है नजरिए का, और इसी नजरिए की वजह से शेर जंगल का राजा कहलाता है। इसी तरह जब हम अपने बारे में नकारात्मक सोचते हैं, जैसे मैं यह नहीं कर पाऊंगा, तो उसी वक्त हम हार जाते हैं। यही अंतर होता है सफल और असफल व्यक्तियों में। सफलता तक पहुंचने वाले इंसान का नजरिया मजबूत होता है। उसे पता होता है कि मैं जीतूंगा, आज नहीं तो कल जीतूंगा, पर मैं जीत कर रहूंगा। आज नहीं तो और कभी लोग करेंगे। गौर कभी इस बात को याद रखो, अपने नजरिए को बदलो, खुद को खिलाड़ी बनाओ, अपने दृष्टिकोण को मजबूत बनाओ और शेर की तरह राज करो। नजरिया बहुत ही अहम भूमिका निभाता है एक व्यक्ति की जिंदगी में। अहम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा जो नजरिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है, वही हमें सफलता दिलाता है। विलियम जेम्स का कहना है कि हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज ये है कि इंसान अपना नजरिया बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, दिशा को बदलो तो किनारे खुद व खुद बदल जाते हैं। नजरिया सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। यह जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, यहां तक कि आदमी की निजी और व्यावसायिक जिंदगी पर भी। क्या कोई आदमी अच्छे नजरिए के बिना अच्छा अफसर बन सकता है? क्या कोई छात्र अच्छे नजरिए के बिना अच्छा छात्र बन सकता है? क्या माँ बाप, शिक्षक, सेल्समैन, मालिक या कर्मचारी अच्छे नजरिए के बगैर अपना किरदार अच्छी तरह निभा सकते हैं? हमारा क्षेत्र कोई भी हो, कामयाबी की बुनियाद तो नजरिया ही है। इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान हमें हमारे नजरिए को मजबूत बनाने पर देना चाहिए। एक उदाहरण से समझते हैं कि एक अच्छा नजरिया क्यों जरूरी होता है और यह कैसे काम करता है। हर इंसान का नजरिया अलग अलग होता है।
कहते हैं ना, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। ऐसा क्यों कहते हैं? जैसे मानकर चलते हैं कोई औरत सामने खड़ी हुई है और उसे उसकी लड़की देखेगी तो उस लड़की को उस औरत में उसकी माँ नजर आएगी। अगर उस औरत का पति उस औरत को देखेगा तो उसे उसकी पत्नी नजर आएगी, और अगर उस औरत को उसकी बहन देखेगी तो उस औरत में उसे उसकी बहन नजर आएगी, क्योंकि हर इंसान का उस औरत के प्रति नजरिया अलग अलग होगा। औरत तो एक ही है, लेकिन देखने वाले हर इंसान का नजरिया अलग अलग होता है। इसीलिए हर इंसान नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं करता, क्योंकि किसी को उसमें कैरियर दिखता है तो किसी को कुछ और, किसी को अपने सपने पूरे करने का रास्ता दिखता है तो किसी को फंसाने वाला काम दिखाई देता है। और ये सब होता है सिर्फ नजरिए की वजह से, क्योंकि जो व्यक्ति जिस चीज के बारे में जो नजरिया रखता है उसे वही चीज दिखाई देती है। अगर हमें सफलता पाना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो एक सही नजरिया रखना होगा। आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। अगर मन में हो विश्वास तो पत्थर में भी जल निकलेगा। तो जो भी काम हम कर रहे हैं उसे पूरे विश्वास और सही नजरिए से करना बहुत जरूरी है। चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो, हमें अपने सपने के लिए खुद को मेहनत करनी होगी। पूरी दुनिया से लड़के भी अपने सपनों को पूरा करना पड़ेगा। एक बार की बात है, एक रवि नाग का युवक था जिसने देश के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का सपना देखा था। उन्होंने अपने बुजुर्गों से पहाड़ के बारे में कहानियां सुना करता था, जो कहते थे कि पहाड़ों पर चढ़ाई करना बहुत ही खतरनाक और कठिन काम है। लेकिन रवि ने पहाड़ की शीर्ष पर पहुंचने की ठान ली थी। उसने एक सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू की और वह कई दिनों तक चलता रहा। रास्ता कठिन और जोखिम भरा था और रवि को अक्सर चट्टानों और पत्थरों पर चढ़ना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक दिन रवि पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। वह थका हुआ और कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन वह खुशी से भी भरा हुआ था। उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया और उसने खुद को साबित कर दिया था कि वह जो कुछ भी ठान लेता है उसे पूरा किए बिना नहीं रुकती। जैसे ही वह युवक पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ, उसने जमीन की ओर देखा। उसने हर दिशा में मीलों तक देखा और उसे शांति और उपलब्धि की अनुभूति महसूस हुई। वह जानता था कि वह इस पल को कभी नहीं भूलेगा। रवि की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि अगर आप ठान लें तो कुछ भी संभव है। चुनौती चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप कभी हार नहीं मानते तो आप अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों ना लगे। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। एक बार की बात है, एक गरीब औरत थी जिसका नाम सरस्वती था। वह एक छोटे से गांव में अपने पति और 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसके पति एक मजदूर थे, लेकिन वह ज्यादा पैसे नहीं कमाते थे। सरस्वती को अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वह अमीर लोगों के घरों में नौकरानी के रूप में काम करती थी। एक दिन सरस्वती के पति की एक दुर्घटना में चोट लग गई। वह काम करने में असमर्थ थे और परिवार की आय पूरी तरह से बंद हो गई। सरस्वती को चिंता थी कि वह अपने परिवार को कैसे खिलाएगी। सरस्वती ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। वह हमेशा खाना बनाना अच्छा करती थी, इसलिए उसने घर का बना खाना बेचने का फैसला किया। उसने अपने पड़ोसियों और दोस्तों को खाना बेचना शुरू किया। उसका खाना इतना स्वादिष्ट था कि जल्द ही गांव में लोकप्रिय हो गया। सरस्वती का व्यवसाय तेजी से बढ़ा। उसने स्थानीय बाजार में अपना खाना बेचना शुरू किया। उसने इवेंट्स की भी केटरिंग शुरू की। सरस्वती एक अच्छी कमाई करने में सक्षम थी और अपने परिवार का समर्थन कर सकती थी। सरस्वती की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि अगर हम कड़ी मेहनत करने और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो गरीबी को दूर करना और सफलता प्राप्त करना संभव है। एक बार की बात है, एक गरीब औरत थी जिसका नाम आयशा था। वह एक छोटे से गांव में अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों के साथ रहती थी। उसके पिता एक किसान थे, लेकिन खेत बहुत उपजाऊ नहीं था और वे अक्सर किसी तरह का गुजारा करते थे। आयशा एक बुद्धिमान और जिज्ञासु लड़की थी। वह अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानना पसंद करती थी। वह एक वैज्ञानिक बनने का सपना देखती थी, लेकिन वह जानती थी कि अपने परिवार की वित्तीय स्थिति के कारण उसे अपना लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा। एक दिन आयशा के पिता बीमार पड़ गए।
वह काम करने में असमर्थ थे और परिवार की आय और भी कम हो गई। आयशा को अपने परिवार की मदद करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। आयशा ने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने घरों की सफाई और खेतों में काम करने जैसे अजीब अजीब काम किए। उसने स्थानीय बाजार में सब्जियां बेचना भी शुरू किया। अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आयशा ने वैज्ञानिक बनने के अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। वह देर रात तक पढ़ाई करती थी और स्थानीय पुस्तकालय से किताबें उधार लेती थी। उसने घर पर भी अपने स्वयं के प्रयोग करना शुरू कर दिया। कई सालों की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बाद आयशा ने आखिरकार अपने सपने को हासिल कर लिया। वह विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और वैज्ञानिक बन गई। एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कराया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है।